अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट हॉल में किया गया, जिसमें कई देशों के लोग भी शामिल हुए। वहीं हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भारत के रिश्ते भी मजबूत होते हुए नजर आए। हम आपको बता दें कि नेपाल के वरिष्ठ समाजसेवी टेकनाथ पौडेल ने अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच पर सम्मानित हुए। वहीं कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड में है अभी। तो नेपाल भारत का वैदिककालीन जो संबंध है, ये संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए ये सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। तो दिसंबर 28, 29, 30 को जो काठमांडू में होने वाला है, इसमें भव्य रूप में संपन्न करने के लिए नेपाल में हम आमंत्रित करते हैं, सब लोग को निमंत्रण करते हैं। टोडी स्पेशल एडवाइजर प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार। आज 19 नवंबर को हम लोग कृष्णन मेनन भवन सभागार नई दिल्ली में भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में हम लोग हमारी जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की जो जयंती है, उसमें हम लोग 51 जो महिलाएं हैं, उसमें विभिन्न राज्यों, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों की जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, उनको हमने इंदिरा गांधी समरसता अवार्ड से सम्मानित किया है आज। और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के जो हमारे संरक्षक हैं डॉक्टर जीवीजी कृष्णमूर्ति जी, आज उनकी भी जयंती है, प्रथम जयंती। तो उनके लिए हमने 25 जो महनीय व्यक्ति हैं, उनको डॉक्टर जीवीजी कृष्णमूर्ति जी अवार्ड से हमने सम्मानित किया है। आज जो सम्मेलन का हमारा उद्देश्य है वो ये है कि भारत और नेपाल की जो वैदिककालीन संस्कृति है, उसका पुनरुत्थान हो, भारत पुनः वैदिककालीन जगत गुरु के आसन पर प्रतिस्थापित हो और भारत को सुरक्षा परिषद में वीटो पावर के साथ परमानेंट सीट मिले। आज हमने विभिन्न राज्य, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों से जो यहाँ पे महनीय एवं प्रबुद्ध व्यक्ति आए हैं, उनको हमने G22 समरसता सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन जो काठमांडू नेपाल में 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आयोजन किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के द्वारा, उसका हमने आमंत्रण पत्र इनको हमने दिया है। उस सम्मेलन में हम लोग भारत की जो प्रतिष्ठा है, भारत की जो शक्ति है और भारत के जो पंचशील सिद्धांत है, उसको हम युवाओं तक हम लोग पहुंचाएंगे। आज हमारे बीच विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रतिभाएं हैं, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है। नेपाल से भी हमारे बीच आए हैं। गांधी समरसता मंच की तरफ से आज सम्मानित किया कुछ लोगों उसको लेकर। देखिए, मंच की ओर से ये कोई पहला सम्मानित कार्यक्रम नहीं है। इससे पहले भी ये दोनों देशों के आपस में संबंध और उनके जो प्रतिभा हैं उनको बार बार सम्मानित करते रहे। उसके लिए ये मंच अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी और भारतीय स्तर से भी हम उसका बहुत सम्मान करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि वो बार बार इस तरह के कार्यक्रम करते हैं। और आज इंदिरा जी की जयंती के अवसर पर उन्होंने इतना बड़ा एक कार्यक्रम का आयोजन किया, उसके लिए बधाई की बात है। इंदिरा गांधी की जयंती को लेकर क्या महिलाओं को, देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, दुनिया में एकमात्र एक लीडरशिप के नाम पे कहें तो एक ही आयरन लेडी के नाम से पैदा हुई, जिसका नाम इंदिरा गांधी था। और उन्होंने विकास की कई ऊंचाइयों को छुआ और सबसे बड़ी ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा की संपन्न होने के बावजूद भी उन्होंने अपने देश की भारतीय संस्कृति को कभी नहीं छोड़ा। कभी आपने उनका रहन सहन देखा होगा कि हमेशा खादी की साड़ी पहना करती थी। वो कोई विदेशी चश्मे और विदेशी घड़ियां और विदेशी 10-10 लाख के सूट कभी नहीं पहने उन्होंने। उनके खान पान से लेकर उन्होंने रहने के तरीके से लेकर उन्होंने भारतीयता उसके अंदर में दिखाई और उन्होंने भारतीयता की पूरा प्रचार विश्व के अंदर में किया और लोगों को दिखाया कि भारत वर्ल्ड का, दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें सारी संस्कृतियाँ एक साथ मिल करके हैं और एक गुलदस्ते के रूप में हैं, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सारे समूह एक साथ रहते हैं। इवन जो विदेशी धर्म है यहाँ, चाहे क्रिश्चियन हो या दूसरे यहूदी धर्म हो, उनको भी यहाँ पे पूरा तरह से सम्मान दिया जाता है। ये इंदिरा गांधी के समय पे ही संभव हो पाया था। उसके लिए हमेशा उनको याद रखा जाएगा।